आगे बढ़े, एक शिला पर जाकर राम जी बैठ गए। और इधर नारद जी सोच रहे थे कि देख के तो आऊं, मैंने उनको श्राप दिया है, अब वो सीता जी के वियोग में कैसे हैं, उनकी हालत कैसी है। श्राप दिया था ना, बोले जैसे मैं उस राजकुमारी के वियोग में तड़प रहा हूं ना, वैसे ही एक दिन आप अपनी प्रिया के वियोग में तड़पोगे। जब नारद जी आए तो देखा कि राम जी तो बड़े प्रसन्न चित्त बैठे हैं। प्यारे, सीता जी का तो वियोग है, लेकिन जब भक्ता के दर्शन कर लिए ना सबरी मैया के, तो राम जी का सारा कष्ट दूर हो गया। अब एकदम प्रसन्न चित्त बैठे हैं। नारद जी आए, नारद जी सोचने लगे, मैं तो सोच रहा था कि बड़े दुखी होंगे, रो रहे होंगे, लेकिन ये तो एकदम प्रसन्न बैठे हैं। अति प्रसन्न रघु नाथ ही जानी, पुण्य नारद बोले मृदुवानी। नारद जी ने देखा कि इनको तो कोई वियोग नहीं है, ये तो खूब प्रसन्न बैठे हैं। भगवान, जानकी जी का हरण हो गया है ना? बोले हाँ। तो आपको दुख नहीं है? थोड़ी देर पहले तो आप बहुत रो रहे थे। राम जी ने कहा कि अब वो रोल पूरा हो गया, जो वियोग का रोल था वो पूरा हो गया, क्योंकि परमात्मा को ना तो किसी के संयोग की खुशी होती है और ना किसी का वियोग होता है। वो तो नरलीला कर रहे हैं, इसलिए हम जैसे लोगों को संदेश दे रहे हैं, बाकी इनको किसी का वियोग नहीं है। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं ताह मोह निसाल वलेसा। नारद जी ने कहा ठीक है भगवान, आपको वियोग नहीं है, पर आप ये बताओ कि आपने मुझे अपनी माया में क्यों फंसाया, आपने मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया। राम जी ने कहा नारद, सही बात है, मैंने तुम्हारा विवाह नहीं होने दिया। नारद जी ने कहा कि आप किसी और का नहीं होने देते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो आपका प्यारा भक्त था ना, मेरा तो आपके अलावा कोई नहीं है और आपने मेरा विवाह नहीं होने दिया। तब भगवान ने बहुत प्यारी बात कही, बोले नारद, आप मेरे थे तभी तो विवाह नहीं होने दिया, यदि किसी और के होते तो मुझे क्या, मैं तो तुम्हें विवाह करने का आदेश दे देता। नारद जी ने कहा भगवान, विवाह नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने मुझे बंदर क्यों बना दिया? मैं तो आपके पास सुंदर बनने गया था और आपने मुझे बंदर बना दिया। तब भगवान ने बहुत प्यारी बात कही, बोले नारद, यदि मैं तुम्हें सुंदर बना देता तो तुम जीवन भर नाचते, क्योंकि जो राजकुमारी थी ना वो माया थी। अगर तुम्हें सुंदर बना देता तो जीवन भर नाचते, इसलिए मैंने तुम्हें सुंदर नहीं बंदर बना दिया। क्योंकि नारे विवासा नर सकल गुसाई, ना चाहे नट मरकट की नाई। नारे विवस नर सकल गुसाई। नारद जी, अगर सुंदर बना देता तो तुम मेरी माया रूपी नारी के चक्कर में जीवन भर नाचते,
और मैंने बंदर बनाया, तो ये तो देखो कि बंदर किसका बनाया, बंदर भी तो मैंने अपना बनाया। प्यारे, भगवान और संत हमेशा हमारे हित के लिए, जो हमारा हितकारी होता है वही रास्ता बताते हैं। उस समय पर नारद जी को उल्टा लग रहा था, लेकिन अब सारी बात समझ में आ रही है। तब भगवान ने कहा, नारद, जो मेरे भक्त होते हैं ना, उनकी मैं ऐसे रखवाली करता हूँ जैसे माँ छोटे से नवजात शिशु की रखवाली रक्षा करती है। और जब वही ज्ञानी हो जाते हैं, जो भक्त होते हैं वो तो नवजात शिशु हैं, और जो ज्ञानी है वो प्रौढ़ है। और जब ज्ञानी हो जाते हैं तो भगवान उनकी ज्यादा चिंता नहीं करते, क्योंकि मैया जब तक बालक छोटा सा रहता है तब तक आप लोगों को ये भी पता होता है कि इसको कब सोना है, कब इसको जगाना है। अगर ज्यादा सोता रहेगा तो फिर रात में नहीं सोएगा। अगर कोई ज्यादा हंसाता है तो मैया कहती है मत हंसा, नहीं तो जितना हंस रहा है उतना ही रोएगा। वही बात राम जी कह रहे हैं, करो सदा तेन कई रखवारी। नारद जी, आप मेरे नवजात शिशु हो, आप तो कह रहे थे कि मुझे विवाह करना है, विवाह करना है, लेकिन मुझे पता था कि तुम्हें विवाह से कुछ मिलने वाला, इसलिए मैंने तुम्हारा विवाह नहीं होने दिया। और भैया, जैसे बालक कभी कोई चीज के लिए जिद करता है तो उसे उसी चीज में अपना हित दिखाई देता है। बालक करते हैं जिद, लेकिन जो उनके माता पिता हैं, बाबा दादी हैं, उनको पता है कि इसका कहाँ हित है और कहाँ अनहित है। ऐसे ही राम जी ने कहा कि इसलिए मैंने तुम्हारा विवाह नहीं होने दिया कि मेरी माया रूपी राजकुमारी तुम्हें हमेशा जीवन भर नचाती, इसलिए मैंने थोड़ी देर बंदर बना के नचा दिया, अब जीवन भर नाचने की जरूरत नहीं है। नारद जी वहां से गए, राम जी